हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम हो रहा था 5:30 और दिन था बुधवार। तो ये देखिए, उठने के बाद ना पहले पूरे घर के तो अंधेरा लाइट ऑन करेंगे और पहले सबसे फर्स्ट ना ये दरवाज़ा खोलेंगे। कहते हैं ना कि सुबह सबसे सुबह मेन गेट खोलना चाहिए। तो ऊपर वाले रूम का तो गेट यही है मेन, और नीचे सबसे नीचे जाना था, लेकिन पहले यहाँ का गेट वगैरह खोलते हैं और भगवान के मंदिर में पहले प्रणाम करेंगे। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे। तो नमो को भी उठा दिए हैं और ये भी उठ गए हैं। तो इनको तो ये था कि टहलने जाना था, पर हमको नहीं जाना था क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे होने लगे हैं। अगर टहलने चले जाओ ना तो फिर 1-1.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो घर के सारे काम पड़ जाते हैं, ऊपर से नीचे तक सारा काम करना पड़ता है। और इसमें पर दिन भी इतने छोटे होने लगे हैं ना कि टाइम ही नहीं पता चलता। और ठंड भी मेरी तरफ ज़्यादा बढ़ गई है, तो ठंड की वजह से हम और ही नहीं गए टहलने। और जब थोड़ा बहुत अगर हमारी प्रॉब्लम पड़ती है वही कमर में, पर टहलने से आराम तो काफ़ी रहता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है ना तो फिर वही छत पे ही टहल लेती है थोड़ा बहुत। फिर एक्सरसाइज वगैरह से ना आराम हो जाता है। और पता है सुबह का तो उठना रामबाण ही है, ये तो सबको पता ही है। सुबह कितना अच्छा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है उठना। जैसे जब हम सुबह उठते हैं ना तो 5 मिनट बालकनी पे ज़रूर खड़े होते हैं, तो इतना दिल को सुकून मिलता है और इतना अच्छा मन से खुशी होती है कि अच्छा किए कि सुबह उठ गए। और जिस दिन किसी कदर से अगर मान लीजिए मेरे को लेट हो गया उठने के लिए, फिर तो पूरा दिन चिड़चिड़ापन लगता है। उस दिन फिर दिन खराब हो जाता है। स्वेटर कहाँ है तुम्हारा? कपड़ा पहना हुआ, ले लो, पहन लो, पहनो जल्दी से। कैसे भेजा? हाँ, एक बार सब पढ़ते हैं। पूजा अपना घंटा बताओ। तो अब आ गए थे नीचे। देखिए मेरा ड्रेस भी चेंज हो चुका है, क्योंकि उसी सूट के ऊपर से ही, वो टी शर्ट के ऊपर से ही हम साड़ी पहन लेते। साड़ी के बिना तो हम नीचे आ नहीं सकते। आएंगे नीचे आ सकते हैं रूम में, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे तरफ अलाउ है ही नहीं। और पता है मेरे जस्ट बगल में ना मेरे बड़े जेठ जी भी रहते हैं और बड़े पापा भी रहते हैं, बड़े ससुर। तो उन लोगों के सामने हम सूट में है तो कोई वैसे ड्रेस में नहीं निकल सकते, साड़ी पे ही निकलेंगे। तो साड़ी पहन करके ही हमको बाहर निकलना। अंदर अंदर पहन लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर नहीं, उनके सामने नहीं आते हैं हम लोगों की तरफ। तो पूरा ड्रेस पहनने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो सूट वगैरह पहने रहते हैं तो उसी के ऊपर फिर साड़ी लपेट लेके आ जाते हैं नीचे काम करने। और जिस दिन टाइम नहीं लगा तो नमो को ही भेज देते हैं। अगर नहीं, नमो नहीं गए तो फिर जब हम दुकान जाने लगते थे ना तब झाड़ू वगैरह करते थे नीचे पर, और रूम बंद रहता था और ऊपर पूजा वगैरह मेरी हो जाती थी। पर पता है एक दिन हम वीडियो देखने लगे, ऐसे कोई भक्ति साधना करके चैनल था, ज़्यादा मतलब हमको याद नहीं आ रहा है उनकी आईडी। तो उसमें से बड़ी अच्छी सीख मिली। उसमें बताया गया था जैसे कि सुबह सुबह ना मेन गेट खोल करके ही पूजा वगैरह करना चाहिए। लाख घर में पूजा नहीं की जाती है। और जैसे ज़्यादा मान लीजिए, जैसे वैसे तो बहुत सुबह कोई उठता नहीं है। जब जब कोई भी उठेंगे तो 4:30 या तो 5, 5:30 इससे पहले तो कोई भी नहीं उठेगा, क्योंकि 2 बजे रात कोई उठ गया तो कोई घर में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब भी अब अगर आप उठिए तो पहले मेन गेट खोलना होता है। तो मेरा मेन गेट तो ऊपर है, तो ऊपर तो खुल जाता है, लेकिन नीचे नहीं जाया करते थे क्योंकि काम ही इतना थे कि ऊपर ऊपर ही पूरी रहाइश है तो ऊपर कर लेते थे। नीचे जब ये लोग गए नहा करके तो फिर नीचे खोलते थे, तो गेट ब्लॉक भी रहता था। लेकिन अब उस दिन से ना हम ये गलती नहीं करते। सुबह उठते हैं और पहले तो गेट खोलेंगे और झाड़ू वगैरह करते हैं, इसके बाद फिर छींटा दो, इससे ही लक्ष्मी का वास होता है। उस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो पता है अगर छोटी छोटी चीज़ ना अपने जीवन में उतारो अच्छाइयाँ, तो बहुत अच्छा परिवर्तन भी आता है इससे। और पता है कोई भी चीज़ ना अगर आप ठान लो दिल में कि हमको ये काम करना है, तो फिर वो ज़रूर होगा। एक हैबिट बनानी पड़ती है, चाहे वो काम छोटा हो या फिर बड़ा, अगर आप हैबिट बनाओगे तो ज़रूर ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी बातें करते करते ना मेरा काम नीचे का भी हो चुका है।
और ऊपर आ गए थे। तो नीचे क्या ही वहाँ गेट तक झाड़ू किए, इसके बाद ये टहलने तो गए नहीं थे क्योंकि ठंड थी। तो फिर पानी के से धुल दिए थे, छिड़काव वगैरह यही कर दिए थे, बोलते जाओ अब आप अंदर कर लो। अरे बर्तन वगैरह तो हम शाम को ही धुल लिए थे और किचन साफ कर लिए थे बस। ना हाँ, इधर मम्मी दाल भी उबल गई। ठीक दाल निकला है। ठीक, हम ही तवा में बना रही थी ना। ठीक, निकाल दो। मिश्र पिसा जी। तो पूजा करने के बाद आ गए थे किचन पे। तो आज खाने में बन रहा था दाल वाली पूड़ी और मीठी गुराम कि अम्मा की कर दे मेहमानी, नहीं तो अम्मा शाम तक में चली जाएंगी। पर पता है उस समय पर अम्मा हम पूजा कर रहे थे तो अम्मा ही दाल वगैरह तल दी, तो उसमें डाल दी थी लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ डाल दी थी कि नहीं अच्छा लगेगा। पर हम बोले कि थोड़ा सा कान्हा जी के लिए दाल छोड़ दीजिएगा, तो उसको अलग से भून लेंगे। तो इधर कान्हा जी के लिए ना हम इसमें जीरा बस का तड़का लगाए थे और ये अलग से बना रहे थे। इधर चावल धुल करके मीठी गुराम के लिए घी में चावल भून रही थी। तो बहुत कुछ कह डाली थी हमारे पूजा करते करते। तो अम्मा बंद करी, बंद हुई पहली वाली दाल पीस ली भगवान वाली। धनिया दे, भून दे। बड़ी पीसी दाल चल रही है जिसकी कौन है जी पीछे तो कच्चे पीछे है। पहले भी डाल दी दाल, इसमें जितनी लहसुन प्याज खाना सिर्फ वो अलग से भून दी जितनी चाल दी थे। ये देखिए अच्छे से पिस गया। तो वो दाल पीस चुकी थी। अब ले लेते हैं पूड़ी में डालने के लिए मसाला। तो मसाला में ले लिए थे धनिया, जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कुछ लौंग के दाने थे। तो इसे यही सब मसाले में रहेंगे। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हल्का भून लेंगे। इसके बाद में पीस करके उस पूरन में मिलाएंगे। जो दाल वाला पूरन है उसी में मसाला मिला देंगे। और पता है जब हम बनवा रही थी ना तो गैस नीचे उतरवा ली थी कि नीचे ही बैठ करके बनाएंगे। वो ज़्यादा ठंडा होकर के खड़ी होकर के ना वो नहीं बना पाती हैं। तो इधर सब्जी भी बन रही थी, आलू गोभी और टमाटर की। इधर मसाले भी हम रोस्ट कर रहे थे। और पता है जब पूड़ी वगैरह बनाओ ना तो साथ में कोई रहते हैं तभी अच्छी लगती है। अकेले बना कर खा लो उसकी बात नहीं, लेकिन अगर अम्मा आती हैं ना तो फिर बनवाते हैं पूड़ी, तो साथ में अम्मा भी लगती है। टाइम भी लगता है, इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं। तो इधर मसाला भी मेरे भून चुके थे और देखिए भून करके मसाला पूरा पीस के इसी में डाल देंगे, पूरन में मिला देंगे। और वो कान्हा जी का पूरन तो अलग से ही रखा हुआ है, उसमें अलग से हम मिलाएँगे। तो अब इसमें अभी लाल मिर्च का पाउडर और फिर हींग भी डालेंगे। हींग से ना थोड़ा अब इसका महक जो है बहुत अच्छी रहती है पूड़ी में, तो हींग भी डालेंगे। और थोड़ा जल्दीबाजी था ना तो कुछ दिखा पाए कुछ दिखा नहीं पाए, क्योंकि नमो को स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था। और ये था कि बन जाए पूड़ी, दो भी बन जाए तो खा के नमो निकाल ले, क्योंकि ये ना बहुत टाइम लगता है। तो फिर नहीं बन पाई थी पूड़ी। और इसके बाद फिर हम सिंपल पराठा ही उनके लिए बना दिए थे, तो खा कर के स्कूल निकल गए थे कि लेट हो जाएगा।
और अब इधर ये मीठे गुराम के लिए चावल जो भून दी थी ना घी से, तो इसको हम हल्का पीस लेंगे। ये बढ़िया अच्छे ब्राउन कलर के चावल बढ़िया हम पीस हो गए थे, भून गए थे ना, तो बड़ी अच्छी इसकी वो आती है। पर भूनिए थोड़ा ज़्यादा कम नहीं कि थोड़ा चलाइए, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए ना तब तक भूनिए। इसके बाद फिर ठंडा हो जाने के बाद मिक्सर में पीस दिए थे, और वो भी हल्का दरदरा था ना, तो बहुत अच्छी इसकी मीठी गुराम आती है। और अम्मा इधर अब उसको रख दिए थे कढ़ाई में, दूध तो उबलने लगेगा दूध तब डालेंगे। और ये कान्हा जी के लिए पहले ही पूड़ी बनवा दे रहे थे, क्योंकि जब दाल वगैरह की पूड़ी उड़ी बनती है ना, तो कान्हा जी के लिए हम ज़रूर बनाते हैं। और उनमें लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं, अम्मा डाल दी थी इसलिए बोली नहीं अच्छा लगेगा। और जब हम बनाते हैं ना, तो फिर ऊपर से ही लहसुन कूट करके और डाल देते हैं, उसमें पूरन में ही मिला देते हैं उनके लिए, कान्हा जी के लिए निकाल करके। तो उधर दूध भी उबाल हो रहा था, इधर कान्हा जी के लिए पराठा से वो पूड़ी सेकेंगे, उनके लिए छोटी छोटी 2 पूड़ियाँ। फिर लगाना थाली, क्योंकि पता है कुछ भी बनाते हैं तो हम अक्सर तो शाम को बनाते हैं, पर ये था कि अम्मा निकल जाएंगी शाम को चली जाएंगी घर, तो हम फर्स्ट टाइम ही बना दें। तो इधर पूड़ी भी बन रही थी, उधर हमको फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, जल्दीबाजी दुकान पे आओ दुकान पे आओ। और कुछ मन में गुस्सा भी लग रही थी कि जिस दिन हम कुछ बनाते हैं तो उस दिन इनको ना कहीं ज़रूर निकलना रहता है। तो अम्मा बोल रही थी, इधर डाल दिए थे दूध ना बॉयल हो गया था, तो इसमें डाल दिए थे शक्कर, और इसके बाद ये जो सूखे ड्राई फ्रूट्स हैं तब उसको डाल देंगे। अच्छे से ये उबाल आने लगेगा ना, तब फिर वो जो चावल को उधर दरा करके पीस करके रखे हैं तब उसमें डालेंगे, अभी नहीं, ताकि वो नीचे लगे नहीं। बड़ी अच्छी आती है ये मीठी गुड़, हम ट्राई करिएगा आप लोग। और पता है, हाँ क्या बोल रहे थे अम्मा, ये बोल रही थी कि ये जल्दीबाजी है इनको सीधी निकलने के लिए, तो चलो उसी वाले नए वाले घर में बना लेना कि दुकान वाले में। पर पता है कि उस वाले किचन में हम इसलिए नहीं बनाए कि वहाँ पर मिक्सर वगैरह है नहीं, न सिलबट्टे हैं, तो पीसने की दिक्कत होती है, और यहाँ से क्या क्या लेकर के जाएं, तो इसलिए बोले कि जल्दीबाजी में अम्मा यहीं पर बन जाएगा। तो लगी जल्दीबाजी फिर थे, तो कुछ दिखा पा रहे थे कुछ दिखा भी नहीं पा रहे थे। इसमें डाले थे 2-3 इलायची भी खुशबू के लिए। ये मीठी गुराम बड़ी अच्छी आती है, जब पूड़ियाँ बनती है ना दाल वाली, तो हमारी तरफ ये बनती है, हमको बहुत पसंद है ये पूड़ी हमें खाने के लिए। तो इधर लीजिए, मेरे कान्हा जी की थाली भी तैयार हो गई है। तो अब इधर लगाते हैं कान्हा जी को भोग। और पता है कान्हा जी को ना भोग मेरे घर में खाना का डेली ही लगता है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, मेरे को पसंद नहीं है डेली दिखाना। कभी कभार की बात हो गई तो अलग है। तो जो पहली रसोई बनती है ना, जो भी पहली रसोई में पहले बना गया पहला भोजन, तो उस वो ज़रूर भोग लगता है। तो इधर लग गई थाली भी, इनके लिए लगा दी है थाली। अब उधर हम तैयार भी होते रहेंगे, खाना भी मेरा बन ही चुका है, अम्मा के लिए भी थाली लगाएंगे, और इसके बाद हमको निकलना था दुकान। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।